जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई केक के घर के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। रचना अपनी नानी के साथ अकेली एक घर में रहा करती थी। कुछ समय पहले ही इसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। रचना को पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, मगर गरीबी के कारण वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। और माता पिता के देहांत के बाद क्योंकि इनके घर का गुजर बसर बहुत ही कठिन हो गया था, इसलिए रचना दूसरों के घर में काम किया करती थी और इसकी मालकन इससे अपनी बेकरी का सारा काम करवाया करती थी और बदले में इसे थोड़े से पैसे दे दिया करती थी, जिससे वो अपने घर का गुजर बसर किया करती थी। परंतु इसकी मालकन बहुत ही खड़ूस औरत थी, इसलिए वो ज्यादा पैसे नहीं दिया करती थी। एक दिन रचना की मालकन रचना से कहती है, तुम्हारे बनाए हुए केक मेरे ग्राहकों को बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, जिसके कारण तुम्हें बहुत जल्दी से अपना सारा काम खत्म करना होगा। और हाँ, एक बात याद रखना कि सारे केक बहुत ही ध्यान से बनाना, इसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये कहकर इसकी मालकन वहाँ से चली जाती है और रचना जल्दी से सारे केक बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही समय बाद रचना सारे केक बनाकर फारिग हो जाती है, जिसे देख इसकी मालकन बहुत ही खुश हो जाती है और बदले में इसकी मालकन इसे 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देती है, जिन्हें पाकर रचना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने घर को लौट जाती है। इसी तरह रचना दिन भर मेहनत किया करती थी और बदले में इसे कुछ पैसे ही मिला करते थे और जिनसे वो अपना घर चलाया करती थी। कुछ समय बाद ही रचना का बर्थडे आने वाला था, इसीलिए रचना अपनी मालकन से एक दिन कहती है, मालकिन जी, कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, इसलिए मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए होगी क्योंकि मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। रचना की ये बात सुनकर रचना की मालकन कहती है, नहीं रचना, मैं तुम्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं दे सकती। तुम्हें पता है कि बेकरी का सारा दिन कितना काम होता है और वो सारा काम मैं अकेले बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारे बर्थडे में कुछ समय बाकी है। अभी फिलहाल तुम्हें अपना काम करना होगा, समय आने पर मैं खुद देख लूंगी। जिसे सुनकर रचना बहुत ही निराश हो जाती है और कुछ समय बाद इसकी मालकिन इसे कहती है, निराश होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बोल दिया ना कि मैं कुछ समय बाद जब तुम्हारा बर्थडे आएगा तो मैं देख लूंगी। तुम जैसे लोग बर्थडे के नाम पर छुट्टियां करते हो और हम जैसों का बेड़ा गर्क होकर रखा जाता है। अपनी मालकिन की ये बात सुनकर रचना अपने कामों में लग जाती है और अपने बेकरी के सारे केक बनाना शुरू कर देती है। रचना क्योंकि बहुत ही नरम स्वभाव की लड़की थी, वो कभी अपनी मालकिन को पलटकर जवाब नहीं देती थी और पूरे मन से अपने सारे कामों को किया करती थी। इसी तरह समय बीतता जाता है और कुछ समय बाद रचना का बर्थडे आ जाता है और रचना बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। रचना सुबह ही अपनी मालकिन के पास जाती है और उसे कहती है, मालकिन जी, आज मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। रचना की ये बात सुनकर इसकी मालकिन इसे कहती है, नहीं रचना, मैं आज तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती क्योंकि आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ है और वो ऑर्डर तुम्हें ही पूरा करना होगा।
परंतु मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ कि तुम अपना काम जल्दी करके जल्दी वापस लौट जाना। अपनी मालकिन की ये बात सुनकर रचना निराश हो जाती है और बेमन के साथ वो अपना काम शुरू कर देती है। जल्दी से अपना काम खत्म करने के बाद रचना अपने घर जाने लगती है और जैसे ही वो किसी जंगल में पहुंचती है, वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बहुत ही निराश दिखाई देती है। कुछ समय बाद ही इसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रचना चौंक जाती है और इस आवाज का पीछा करने लगती है कि एक पेड़ पर एक परी उल्टी लटकी हुई है जो कि जोर जोर से चिल्ला रही है, जिसे देख रचना जल्दी से इसकी ओर बढ़ती है और इसे दरख्त से आजाद कर देती है। फिर वो परी रचना का धन्यवाद करती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। जिसे सुनकर रचना इस परी को कहती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? तुम तो मुझे परी दिखाई देती हो, परंतु तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, मैं नटखट परी हूँ। किसी बुरी जादूगरनी ने मुझे यहाँ पर उल्टा लटका दिया था, जिसके कारण मैं यहाँ पर फंस गई थी। परंतु तुम तो एक परी हो, लेकिन तुम धरती पर कैसे आई? ऊपर आसमान पर एक केक का घर है, मैं इसमें रहती हूँ, जो कि मुझे मेरी नानी ने गिफ्ट किया था। परंतु अब मैं वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि मेरी जादुई छड़ी वहीं पर रह गई है और इस जादुई छड़ी के बगैर मैं उड़ नहीं पाऊंगी। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी जादुई छड़ी लाने में मदद कर सकती हो। परी की ये बात सुनकर रचना कहती है, क्यों नहीं परी जी, परंतु मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो उड़ना भी नहीं आता। रचना की ये बात सुनकर परी चुटकी बजाती है और फौरन वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती हैं, जिसे देखकर रचना बहुत ही खुश हो जाती है। ये सीढ़ियाँ तुम्हें परी लोग में ले जाने में तुम्हारी मदद करेंगी, लेकिन हाँ, तुम एक बात याद रखना, ऊपर जाकर तुम्हें 2 केक के घर दिखाई देंगे, जिसमें से एक असली होगा और एक नकली होगा। तुम्हें असली केक को पहचानना होगा। जैसे ही तुम असली केक को पहचानोगी तो दूसरा नकली केक खुद ही गायब हो जाएगा और उस असली केक में सामने मेरी छड़ी रखी होगी, जिसे उठाकर तुम्हें मेरे पास लाना होगा। ठीक है परी जी, मैं तुम्हारे लिए अभी छड़ी लेकर आती हूँ। ये कहकर रचना वहाँ से रवाना हो जाती है और ऊपर जाकर इसे 2 केक के घर दिखाई देते हैं। रचना को देखकर केक का एक घर कहता है, तुम्हारा स्वागत, मैं केक का घर हूँ, तुम मुझ में रह सकती हो और अगर तुम मुझ में रहोगी तो तुम्हें यहाँ किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर खुशहाली ही खुशहाली मिलेगी, तुम्हें कभी भी यहाँ कोई दुख नहीं होगा। जिसे सुनकर दूसरा केक का घर कहता है, नहीं, तुम इसकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रहा है। मैं असल केक का घर हूँ। अगर तुम मुझ में रहोगी तो तुम्हें अच्छे बुरे हालात दोनों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रहकर बहुत ही सुकून मिलेगा। रचना दोनों केक की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि जिंदगी में ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपके पास खुशहाली ही खुशहाली हो, कभी दुख ना आए। जीवन में दुख और सुख दोनों ही देखने पड़ते हैं, इसलिए मैं इस घर में चली जाती हूँ। परंतु ये पहले वाला घर तो मुझे नकली दिखाई देता है। ये सोचकर रचना दूसरे वाले केक के घर में चली जाती है और पहले वाला केक का घर गायब हो जाता है। रचना जैसे ही इस घर में दाखिल होती है तो वो देखती है कि घर का सारा सामान इसमें मौजूद होता है और सामने मेज पर एक जादुई छड़ी पड़ी होती है। रचना इस छड़ी को उठाती है और वहाँ से वापस आ जाती है।
जब परी रचना के हाथ में वो जादुई छड़ी देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और रचना का बहुत ही धन्यवाद करती है और इसे कहती है, मैं परीलोक में परियों की रानी हूँ, इसलिए मेरा नाम रानी परी है और मुझे यहाँ किसी भी बुरी जादूगरनी ने कैद नहीं किया था, बल्कि मैं लोगों की परीक्षा लेती हूँ। इसीलिए मैंने भी तुम्हारी एक परीक्षा ली जिसमें तुम पूरी तरह से सफल हो गई और मेरी जादुई छड़ी को लाकर तुमने ये बात साबित कर दी कि तुम बहुत ही ईमानदार और दयालु लड़की हो, क्योंकि अगर तुम चाहती तो इस जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल भी कर सकती थी और मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा आज बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें एक केक का जादुई घर गिफ्ट करना चाहती हूँ। ये कहकर वो परी अपनी छड़ी को घुमाती है, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा जादुई केक का घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर रचना बहुत ही खुश हो जाती है और परी रानी इसे कहती है, ये जादुई केक का घर तुम्हारी हर समय में मदद करेगा, तुम इससे जो चाहोगी मांग सकोगी और ये जादुई केक का घर तुम्हें बहुत सारे केक देगा जिन्हें पाकर तुम अपनी बेकरी भी बना सकती हो और अपना व्यापार शुरू कर सकती हो। रचना इस परी का धन्यवाद करती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद रचना अपनी नानी के साथ इस जादुई केक के घर में रहना शुरू कर देती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यस्त करती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।